लोग आज महत्वपूर्ण नारा यानी स्लोगन के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये स्लोगन से संबंधित प्राय बीपीएससी के एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, सभी परीक्षाओं में यानी प्रतियोगी परीक्षा जिसे कहते हैं, कंपटीशन जो परीक्षा कहते हैं, उनमें इनसे 1 या 2 नंबर का सवाल आता है। तो आइए हम लोग देख ले कौन कौन सा नारा है और उस नारा को देने वाले जो प्रमुख व्यक्ति है उनका नाम क्या है। चलिए, हमारे पास पहला जो नारा है एकदम शुरुआत होगा जय जवान से। कौन सी शुरुआत होगा? जय जवान। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? कौन दिया था? जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? चलिए, इसमें एक नया नारा ऐड कर दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तब जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका निधन हाल ही में 2015 में हुआ है। कब हुआ है? तो आप बताइए कि भारत के कौन ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा कौन दिया था? आपको याद होगा ना, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो पहला सेना मंगल पांडे नारा दिया था मारो फिरंगी को, और अपने अफसर को ही मंगल पांडे क्या किया था? गोली मार दिया था। बाद में मंगल पांडे सहित और भी सेना को फांसी चढ़ा दिया गया था। तो आप याद रखेंगे, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, फिरंगी किसे कहा गया है? अंग्रेजों को कहा गया है। किसको कहा गया है? अंग्रेजों को फिरंगी कहा गया। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया? तो विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। पूछता है सर्वोदय आंदोलन। कौन आंदोलन? सर्वोदय जो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, उस आंदोलन को शुरुआत करने वाले शख्सियत का क्या नाम है? यही थे विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। कौन? चलिए, कर मत दो, कर यानी टैक्स, कर मत दो का नारा कौन दिया था? बोलिए, अपने भारत के, हाँ, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी बनी है? क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो इसका जवाब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार। चलिए, एक और जानकारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल में देखिएगा शुरू में क्या लगा हुआ? तो सरदार इनके नाम में कब जुड़ा? किस आंदोलन के दौरान? देखिए, बारदोली में। कहा? बारदोली में महिलाओं ने इन्हें क्या कहा? सरदार कह के पुकारा। बारदोली आंदोलन। ठीक, अहमदाबाद में। कहाँ हुआ? अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है? तो चलिए, अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जय प्रकाश नारायण। आप इनके बारे में पढ़िएगा 12वीं क्लास में। कौन क्लास में? हाँ, ये नारा कब दिया गया था? 5 जून 1974 को। कब? याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से। कहाँ से दिया गया था? पटना के गांधी मैदान से। कहाँ से दिया गया था? तो इतना मेहनत सब आपके लिए हो रहा है। ठीक भाई, हम ना रहेंगे तो आप आराम से वाच करके देख सकते हैं। ठीक, तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? बोलिए जल्दी। जय प्रकाश। कौन दिया था? चलिए, जय प्रकाश नारायण के बारे में आप पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन बताएंगे? इसमें 12 का विद्यार्थी है, तुम बताओ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बोलिए।
बोलिए इनका जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 11 अक्टूबर। कब? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को लाल बहादुर जयप्रकाश नारायण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सर जन्म तो बता दीजिए, मरे कब थे ये भी बता दीजिए ना। तो चलिए बता देते हैं। वो मरे कब थे? 8 अक्टूबर को। कब मरे थे? 8 अक्टूबर 1979 में। कब मरे थे या? 1979 में। सर बता दीजिए ना कि ये कौन गांव में जन्म लिए थे? तो सिताब दियारा। कौन? सिताब दियारा। कौन गांव में जन्म लिए थे? सिताब दियारा। कौन गांव? हाँ याद रखेंगे, सिताब दियारा गांव में ये क्या हुए थे? जन्म लिए थे। ठीक। सर बता दीजिए ना ये पहली बार जेल कब गए थे? हंसी आ रहा। ये जेल कब गए थे? तो ये 1932 में। कहाँ गए थे? जेल में गए थे, क्योंकि 1929 में आए थे ना पढ़कर अमेरिका से। तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये कहाँ चले गए? जेल चले गए। तो एक से एक जानकारी के लिए एक ही चैनल जीएस क्लास बाई आजाद सर। चैनल का नाम क्या है? चलिए बढ़ते हम लोग आगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलिए ये नारा किसने दिया था? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद। श्याम लाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन दिया था यह स्लोगन? वंदे वंदे मातरम। ये जो नारा था किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन दिया था राजा? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा कौन दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए थोड़ा पानी होने के लिए पानी जरूरी है। चलिए जन गण जय गण मन, यानी जय नहीं, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यह जो नारा था, यह जो स्लोगन है, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारे देश के पहले शख्स जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, बताइए कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बताइए कि जन गण मन जो लिखे थे उस गाने की अवधि कितनी है? चलिए ये किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में? बंगाली भाषा में, क्योंकि ये खुद बंगाली थे। ये क्या थे राजा? बंगाली। चलिए अब बढ़ते हम लोग। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये तो सबको याद होगा। कौन बोला था राजा? सरदार भगत सिंह। कौन बोला था? हाँ मूछों वाला याद होगा ना, उस दिन पर आए थे। सरदार भगत सिंह कितने भाई थे? 5 भाई। कितने भाई थे? सरदार भगत सिंह के माता जी का क्या नाम था? बस गायब, दुनिया गोल। इसीलिए कहते हैं विद्यावती कौर। क्या नाम था? विद्यावती। विद्यापति तो आप एक मैथिली कवि है, विद्यावती। याद है ना आपको? चलिए बढ़ते हम लोग। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक। कौन दिया था राजा? बाल गंगाधर तिलक। कौन दिया था? चलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? कौन दिया था? भगत सिंह। सैंडर्स को कौन गोली मारा था? कौन? भगत सिंह। चलिए तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूंगा, कौन बोला था? अच्छा याद कीजिए, आपके ऊपर बताए थे भारत के इतिहास में 3 नाम काफी फेमस है। लाल बाल पाल। कौन राजा? आखिर ये लाल बाल पाल कौन है? तो लाल सब याद रखेंगे, लाला लाजपत राय। बाल से बाल और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गौरव दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? ये लोग चाहता था कि अंग्रेज हमको मारेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम ही उस ईंट का जवाब कौन से देंगे? पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से। चलिए तो बढ़े हम लोग आगे। तो एक बार इसको दबा के शेयर कर दीजिएगा आप लोग।
चलिए थोड़ा फिर से जुड़ जाइए। हम लोग अभी देख चुके हैं और 11 तक लिखे थे। चलिए अब आइए हम लोग 11वें नंबर जो नारा है आपके सामने है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? कौन दिया था? शहीद आजम भगत सिंह। हर एक हिंदुस्तान के जुबान पर आज ये बंदा रहता है, भगत सिंह। चलिए दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, कोई बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी। चलिए क्या नाम है? नेताजी कौन कहा था, बोलिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा था? बिल्कुल सही जवाब, नेताजी कौन कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। लेना देनी। चल भैया हम तोरा के नेताजी कह देनी, तू हमरा के क्या कह दिया, राष्ट्रपिता। चलिए बताइए, महात्मा गांधी के नाम में आप लोग देखिएगा महात्मा शब्द जुड़ा हुआ है। महात्मा कौन कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले? कौन कहा था? चलिए रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो बस यही एगो नोना बाबू बताने वाले हैं, आप लोग झुनझुना बाबू है, आप लोग बताइए। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लीजिए, आज पढ़ लीजिएगा तो कल इतिहास रच दीजिएगा। और समझिए कि उंगली उठाने वाला लोग जब पढ़ लीजिएगा तो एक दिन तालियां भी बजाएगा। जो आज उंगली उठा रहा है कल आप सक्सेस हो जाइएगा तो कल क्या करेगा? तालियां बजाएगा। आज जिसको ब्लॉक करना है ब्लॉक करने दीजिए, आने वाला समय ऐसा आएगा सक्सेस होकर दिखा दीजिए, आपको सर्च करेगा। बिल्कुल पैसा इस पर तो कम से कम ताली बजनी चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। करो या मरो, या तो कुछ कर जाओ और नहीं तो मर जाओ। ये नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। डू एंड डाई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई यानी कर जाओ नहीं तो मर जाओ का नारा कौन दिए थे? क्योंकि वो समय था या तो अंग्रेज को भगा दीजिए नहीं तो फिर अंग्रेज भागने वाला नहीं है। तो करो और मरो का नारा कौन दिया था? कौन दिया था? जय हिंद। जय हिंद का नारा कौन दिया था? चलिए इसी तरह से आप जोश जुनून में रहिए। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मांग कौन किया था? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बच्चे लोग इनको प्यार से क्या कहता था? चाचा ने। आ रहा है ना 14 नवंबर इनका जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में क्या किया जाता है? क्या मनाया जाता है? चलिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक भारत के बहुत बड़ा कहा जाए महान कवि लेखक थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा आज हम चिल्ला के बोलते हैं, आप भी एक दिन ऐसा वक्त है कि आप भी चिल्ला के बोलिए, तो कैसे होगा? जानना होगा, पढ़ना होगा, किताबों से दोस्ती करना होगा, यानी उसको चाट के उजर कर देना होगा, तब जाके आप क्या होइएगा? बोलिएगा, नहीं तो बकलोल। आप वेदों की ओर लौटो, पढ़े होंगे मैट्रिक के क्लास, वेदों की ओर लौटो। मन लड़का से संस्कार छोड़ते जा रहा है, इसीलिए कहा है कि भगवान वेदों की ओर लौटो। इसका नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद। चलिए आराम हराम है, लड़का क्यों आराम कर रहा है? क्योंकि आराम क्या है? हराम है। बोलिए ये नारा कौन दिया था? उस समय देश की आजादी लड़ी जा रही है, उस समय आराम कीजिएगा तो हराम ही ना होगा। जिस समय आपके पापा जी भेजे पढ़ने के लिए लेकिन आप पढ़े नहीं और आप करे आराम, तो क्या होगा? तो बिल्कुल होगा हराम। आराम हराम है का नारा कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए याद हो जाएगा एकदम। थोड़ा पूछते हैं, बताइएगा साम्राज्यवाद का नाश हो कौन दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, डू एंड डाई, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मारो फिरंगी को,
हराम हराम है। एकदम सब पे आग लगा देना है। बोलिए, इसी को कहते हैं गरम मसाला वाला क्लास। कौन क्लास कहते हैं इसको? सर बताइए कि गरम मसाला वाला क्लास कौन है? तो थोड़ा आप भी साथ दीजिए, थोड़ा हम तो बिल्कुल। हमारा चार्जर कौन है? विद्यार्थी है, चार्ज कर दीजिए, हम एकदम चार्ज होंगे। हाँ चलिए। हे राम, हे राम। जब महात्मा गांधी को इस ससुरा नाथूराम गोडसे जब मार दिया तो उनके मुंह से एक आवाज निकला, कौन सी? हे राम। ये हे राम का नारा महात्मा गांधी। अब देखिए, अभी बात बोल दी है, बहुत सारा नाथूराम गोडसे का जो पूजने वाला लोग है वो सब खौसिया जाएगा, सब खिसिया जाएगा कि नहीं। चलिए, हत्या करने वाला कभी भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं हो सकता। हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग। भारत छोड़ो, कौन से? अब भारत छोड़ो अंग्रेजो, भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? अंग्रेजो। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? कौन दिया था? महात्मा गांधी। कौन दिया था राजा? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। ठीक। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी। महात्मा गांधी का पूरा मतलब समझिए कि उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका ऑपरेशन कर दिए हम। एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सर्व पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। बोलिए, ये नारा कौन दिया था? देखिए, जोश आ जाता है जब इस नारा को बोलिए तो जोश आ जाता है। सर्व पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बोलिए, ये नारा कौन दिया था? कौन दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन दिया था राजा? राम प्रसाद बिस्मिल। याद रहेगा ना? चलिए बताइए, अभी हम क्या आराम हराम है? वेदों की ओर लौटो। चलिए बताइए, हे राम, जो भारत छोड़ो, पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए बहुत अच्छा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलिए फिर से हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? हम लोग देख चुके थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए आप बताना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नारा कौन दिया था? बोलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। ये नारा कौन दिया था? बताइए। हम मोहम्मद इकबाल। बहुत सारे हमारे देश के अंधभक्त लोग मुसलमान भाई से नफरत करते। देखिए कितना अच्छा उन्होंने स्लोगन दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह नारा कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। चलिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आजकल का लड़का सब तो कहेगा कि ना ना हम ना देबो, काशी के जौनो 2 किलो बा बोलू दोसर कोनो चूस ले बा। ठीक, समझिए। लेकिन खून देने के लिए रेडी रहिए, खून देने से लाभ होता है। ठीक, एक वीडियो हम बनाएंगे इसको लेकर कि खून देने से क्या फायदा होता है। चलो हम कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, सुभाष दिल्ली चलो। हाँ चलिए बढ़ते हम लोग। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन। बोले, इसका नारा कौन दिया था? ये बूढ़े थे लेकिन इनके अंदर जवानी थी, एकदम काला पट्टी बांधकर। साइमन कमीशन गो बैक। बाद में इतना लाठी चार्ज किया अंग्रेजी सरकार कि लाठी चार्ज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लाठी के मार के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किनकी? चलिए, who lives if India dies? Who lives if India dies?
यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आप लोग कैसा लगा सेशन? ठीक, तो बताइए अभी थोड़ा पूछते हैं कैसे, बता दीजिएगा तब ना मानेंगे कि अच्छा। बताइए सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में कौन दिया था? वेदों की ओर लौटो, करो या मारो, ठीक, आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। साम्राज्यवाद का नाश हो, अब ये घबरा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए एकदम इसको दबा के शेयर कीजिए और रहने दीजिए, हम लोग इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, मिलते हैं हम लोग फिर।